I am Dr. Kuldeep Fadia, Associate Professor, Political Science, Government मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम लोग सेकेंड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संविधान और संविधान का अभिप्राय। मूल बातें यहां से आरंभ होती है कि संविधान किसे कहा जाए, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान को किस रूप में परिभाषित किया जाए, या सामान्य व्यक्ति की निगाह से देखा जाए तो एक संविधान शब्द जिसका बोध कई बार होता है, वह क्या है। तीसरी बात यह है कि संविधान क्यों आवश्यक है। हम पहली चीज यहां से शुरू करें कि संविधान किस कारण से राष्ट्र के जीवन में आवश्यक है। एक सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधान जीवन का वह मार्ग है जो राज्य ने अपने लिए चुना है। अर्थात किसी राज्य में निर्णय प्रक्रिया कैसी होगी, संविधान में यह दर्शाया गया है कि शासन कौन करेगा, शासन करने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, और सामान्य रूप से संविधान के अंतर्गत ही यह दिया गया है या यह दिया जा सकता है कि जो शासन व्यवस्था होगी उसके मूल्य किस प्रकार के होंगे। संविधान हमें यह भी बताता है, दर्शाता है कि किसी स्थान विशेष, राज्य विशेष, देश विशेष में कानूनों का स्वरूप और उसका ढांचा किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं संविधान का अभिप्राय क्या है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और उस देश के नागरिकों की रक्षा करना एवं नागरिकों के हितों की रक्षा करने का मूल रूप उस देश के संविधान का है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण करता है। संविधान किसी राज्य का वह मौलिक कानून है जिसके द्वारा राज्य के शासन का गठन किया जाता है तथा जिसके अनुसार सहमति के आधार पर राज्य के प्रति लोगों अथवा नैतिक व्यक्तियों के संबंध निर्धारित किए जा सकते हैं। संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित कानूनों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता अथवा दस्तावेज है। यह प्रायः लिखित स्वरूप में होता है। यह एक विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। यदि वे इसका उल्लंघन करेंगे तो वे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते हैं। संविधान एक प्रकार से किसी देश का वह एक या अधिक लेख पत्र होता है जिससे उस देश के शासन प्रबंध में अनुशासन के मूल नियम संकलित हों। संविधान को उन नियमों का संग्रह कहा जा सकता है जिसके अनुसार शासन की शक्तियों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समायोजित होते हैं। अन्य शब्दों में इसे कानून द्वारा तथा उसके माध्यम से गठित राजनीतिक समाज का ढांचा कहा जा सकता है, जिसमें कानून ने स्पष्ट कर्तव्यों तथा सुनिश्चित अधिकारों से युक्त स्थायी संस्थाओं की स्थापना की है। इस प्रकार यह एक वैधानिक उपकरण है जिसे भिन्न नामों जैसे राज्य के नियम, शासन का उपकरण, देश का मौलिक कानून, राज्य व्यवस्था का आधारभूत विधान, राष्ट्र राज्य की आधारशिला आदि से जाना जाता है। गार्नर की दृष्टि में यह राज्य के अनन्य
सार्वजनिक कानून के अधिक अनिवार्य अंगों को समाहित करता है। जैलेनिक के अनुसार विधान के बिना कोई राज्य नहीं होगा, बल्कि वहां अराजकता का दबदबा होगा। सभी कालों में, चाहे प्राचीन, मध्य अथवा आधुनिक हो, उन संविधानों का अस्तित्व इस तथ्य के बावजूद रहा है कि शासकों ने स्वेच्छाचारी तरीके से आचरण किया। जेम्स ब्राइस ने संविधान का अभिप्राय बताते हुए कहा है, संविधान कानून के माध्यम से तथा उसके द्वारा राजनीतिक समाज की एक संरचना अथवा एक ढांचा है, जिसमें प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति अथवा उसके सदस्य अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।